इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में जंग की आहट सिर्फ सुर्खियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर गोलियों, ड्रोन हमलों और मिसाइलों की गूंज के रूप में सुनाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक शक्तियों के बीच टकराव नए समीकरण बना रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं दुनिया में इस समय चल रहे प्रमुख युद्धों और संघर्षों की बड़ी और ब्रेकिंग खबर। सबसे पहले रुख करते हैं पूर्वी यूरोप की ओर, जहां रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। यह संघर्ष फरवरी 2022 में तब शुरू हुआ था जब रूस ने यूक्रेन में व्यापक सैन्य अभियान छेड़ा। शुरुआत में माना जा रहा था कि यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन हालात इसके उलट साबित हुए। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियारों और आर्थिक सहायता के दम पर रूसी सेना को कई मोर्चों पर कड़ी टक्कर दी। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में भीषण लड़ाई जारी है। रूस ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेनी ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है, जबकि यूक्रेन ने भी लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के जरिए रूसी सैन्य ठिकानों और तेल डिपो पर वार किए हैं। राजधानी कीव में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय हैं। नागरिक इलाकों पर हमलों ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। इस युद्ध में नेटो की भूमिका भी लगातार चर्चा में है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता दी है, लेकिन सीधे युद्ध में शामिल होने से बचते रहे हैं। दूसरी ओर रूस ने इसे पश्चिमी देशों की प्रॉक्सी वॉर करार दिया है। परमाणु हथियारों की धमकियों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर रखा है। अब रुख करते हैं मध्य पूर्व की ओर, जहां इजरायल और हमास के बीच संघर्ष ने भयानक रूप ले लिया है। गाजा पट्टी में हालात बेहद गंभीर हैं। इजरायल ने हमास के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं, जबकि हमास की ओर से भी रॉकेट हमले जारी हैं। नागरिकों की भारी जानमाल की क्षति हुई है। गाजा में अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इमारतें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार युद्ध विराम की अपील कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर शांति की संभावना फिलहाल कमजोर दिख रही है। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। खासकर लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह की सक्रियता ने तनाव को और बढ़ा दिया है। इसी क्षेत्र में ईरान की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। इजरायल का आरोप है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहा है। दूसरी ओर ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि गाजा पर हमले नहीं रुके तो क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। हाल के महीनों में इजरायल और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष हमले और ड्रोन वॉर की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका की, जहां सूडान में गृहयुद्ध ने भयानक रूप ले लिया है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच सत्ता संघर्ष जारी है। राजधानी खार्तूम में गोलाबारी और हवाई हमले आम बात हो गई है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और खाद्य संकट गहरा गया है। एशिया की ओर बढ़ें तो दक्षिण चीन सागर में भी तनाव बना हुआ है। चाइना और फिलीपींस के बीच समुद्री सीमा को लेकर टकराव की खबरें लगातार आ रही हैं। अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी ने हालात को और जटिल बना दिया है। हालांकि यह पूर्ण युद्ध नहीं है, लेकिन सैन्य गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। दक्षिण एशिया में भी हालात पूरी तरह शांत नहीं हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर बीच बीच में तनाव की खबरें आती रहती हैं। हालांकि इस समय कोई बड़ा युद्ध नहीं चल रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास कायम है। इन सभी संघर्षों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई चेन में बाधाएं और खाद्यान्न संकट ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं और उर्वरकों की आपूर्ति पर असर पड़ा है। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो स्थिति और भी भयावह है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां राहत कार्यों में जुटी हैं, लेकिन संसाधनों की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। राजनीतिक स्तर पर भी यह युद्ध वैश्विक ध्रुवीकरण को बढ़ा रहे हैं। एक ओर पश्चिमी देश हैं, तो दूसरी ओर रूस और उसके सहयोगी देश। मध्य पूर्व में भी नए गठबंधन उभर रहे हैं। कूटनीतिक प्रयास जारी है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बंदूकें अभी भी खामोश नहीं हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन युद्धों का त्वरित समाधान आसान नहीं है। रूस यूक्रेन संघर्ष में शांतिवार